Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Ranwal. Today we will study about chapter number first of history, that is introducing history. Dear student, by the end of this chapter, you will be able to understand that there are three stages of history. Number first, prehistory. Number second, proto-history. And number third, history. And you will be able to understand that there are two types of sources of history. Number first, literary, and number second, archaeological. And there are two kinds of time frames of history. First, CE, it means Common Era, and BCE, it means Before Common Era. And you will be able to understand that the history of India has been influenced by its geographic framework, and the archaeological and literary sources together allow our historian to reconstruct the past. All these points we will understand from the chapter. Now let's start the chapter. Human past. Human have different past. We use the term past in plural because different group of humans had different past life. कि ह्यूमन बीइंग का जो पास्ट है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है. कि उनकी जो लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग का जो डिफरेंट ग्रुप है, उनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल है. सम वर किंग्स, कि उनमें से कुछ किंग्स थे. सम एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री, while other were farmers, merchant, craft people, artisan, hunters and herders. कि उन ग्रुप्स में से कुछ मिलिट्री मैन थे, कुछ किंग्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ फार्मर्स, कुछ मर्चेंट, कुछ क्राफ्ट पीपल, आर्टिसन, हंटर्स, हर्डर्स. ये सब क्या थे, डिफरेंट ग्रुप. आर्टिसन मीन्स a person who make things skillfully, especially with his or her hand. कि बिल्कुल अपनी स्किल को यूज करके अपने हाथों से कोई भी जो थिंग बनाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता है, वो है आर्टिसन. हंटर मीन्स a person that hunt wild animal for food और स्पोर्ट्स. कि ऐसा पर्सन जो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करता हो, उनका शिकार करता हो फूड के लिए और स्पोर्ट्स के लिए. हर्डर मीन्स a person who look after a herd of livestock or make a living from keeping livestock. It means a person जो एनिमल रेयरिंग, जो एनिमल्स को रखता है, एनिमल रेयर करता है, वो पर्सन है हर्डर. एंड क्राफ्ट पीपल, a person who is skilled at making things by hand. कि जिसको अपने हाथों से कोई भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट बनाने में स्किल्ड हो, अपनी स्किल को यूज करते हुए थिंग्स बनाता है. Each of them followed different practices, lifestyle, customs and ritual. कि जितने भी ग्रुप है, क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, हर्डर, क्राफ्ट पीपल एंड मिलिट्री मैन, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब का लाइफ स्टाइल है, उनके कस्टम है, इनके रिचुअल है, इनके ट्रेडिशन है, सब के कहते डिफरेंट थे. दे ऑल्सो फॉलो डिफरेंट रिलीजन, और इन सब मोस्ट ऑफ का इनका रिलीजन भी क्या था, बहुत डिफरेंट. नाउ व्हाट इज हिस्ट्री? कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग दे हैव डन. कि हिस्ट्री क्या है, कि ह्यूमन बीइंग की जो हमारी जो पास्ट है, उनकी जो स्टोरी है वो, प्लस उन्होंने जो क्या किया है पास्ट में, उनके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या है, हिस्ट्री. राइट फ्रॉम मैन लिव ओवर 13,000 ईयर एगो, पीपल ऑलवेज लेफ्ट द मार्क इन द हिस्ट्री. सम साइन व्हाट दे डिड एंड हु दे वर. कि जब से ह्यूमन बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 13,000 ईयर्स पहले से बात करें, कि ह्यूमन और प्रेजेंट टाइम तक, कि ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ साइंस छोड़ के गया है, कि उन्होंने क्या किया, वो कैसे रहते थे. हिस्ट्री टेल्स अबाउट द ग्रेट किंग्स एंड ऑनर एंड टेरेबल बैटल्स. की हिस्ट्री हमें किंग्स के बारे में, उनके क्वींस के बारे में और उनके बैटल्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट हाउ ग्रेट सिटीज बिल्ड एंड हाउ पीपल इन्वेंटेड न्यू थिंग्स.
कि हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिटीज़ कैसे बिल्ड हुई है ना, कैसे नई नई थिंग्स है, नए नए मेथड है, नए नए वेज है वो इन्वेंट हुए। इट आल्सो गिव कॉमन क्लूज अबाउट पीपल कि कॉम जो ह्यूमन बींग है, अर्ली ह्यूमन बींग है, उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। देयर फूड, उनका क्या फूड था, क्या खाते थे, हाउ दे लिव, वो कैसे रहते थे, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। देयर ड्रेसेज एंड देयर स्टाइल, और उनकी स्टाइल क्या थी, उनकी ड्रेसेस क्या थी, ये सब हमें हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें पता चलता है। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द डिसीजन पीपल हैव टेकन इन द पास्ट, कि हिस्ट्री की स्टडी करने से कि ह्यूमन बीइंग ने पास्ट में, पीछे एंशियंट टाइम में उन्होंने क्या डिसीजन लिए, उन डिसीजन के बारे में हमें स्टडी करने में हेल्प करता है। एंड हाउ दो डिसीजन हैव अफेक्टेड आवर लाइव्स टुडे, और वो डिसीजन है एट प्रेजेंट हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, उन डिसीजन से हमारी लाइफ में क्या चेंजेज हुआ, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट शोज अस द मिस्टेक्स पीपल मेड एंड हाउ वी अवॉइड दोज मिस्टेक्स, कि एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग ने क्या मिस्टेक्स की और उन मिस्टेक्स को हम कैसे एट प्रेजेंट अवॉइड करें, उन मिस्टेक्स को हम कैसे हमें अरे दूर रहना है, उन मिस्टेक्स को हमें रिपीट नहीं करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें पता चलती है। हिस्ट्री टीचेज अस ऑल ऑफ दिस, गिविंग अस द पावर टू मेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हाउ टू लिव, कि हिस्ट्री हमें पावर देती है, हमें कि हमें डिसीजन लेने में हमें इसकी हेल्प करती है कि हमें कैसे रहना है। हाउ टू लिव बेटर बिकॉज व्हाट वी डू टुडे, कि जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसमें बेटर कैसे रह सकते हैं। वी शेप और फ्यूचर, और हमारा फ्यूचर को भी हम प्रॉपर रूप से बेटर इसको बना सकते हैं। एंड इट विल बिकेम हिस्ट्री द पीपल ऑफ द फ्यूचर रीड अबाउट, और हम हिस्ट्री की अगर प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हमारे हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आने वाले जनरेशन भी हमारे बारे में प्रॉपर स्टडी कर सकेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री इन डिटेल फ्रॉम द बुक। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स, पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, कि जो भी पास्ट में इवेंट्स हुई उनका स्टडी करना, पीपल एंड देयर वे, उनकी जो ह्यूमन बीइंग है उनकी स्टडी करना, उनकी लाइफ स्टाइल है उनके बारे में स्टडी करना। एंड डियर स्टूडेंट, you know that this chapter deals with the chronological time period in the study of history, कि इस चैप्टर में हम जो भी हिस्ट्री का जो क्रॉनिकल ऑर्डर है, उसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम हिस्ट्री करेंगे। और chronological it means arrange in the order in which the events happen। क्रॉनिकल ऑर्डर मतलब होता है कि जो भी इवेंट्स हुई है पास्ट में उनको हमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करके फिर उनकी स्टडी करना। इट टेल्स अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, की हिस्ट्री की स्टडी करने से जो भी पास्ट के जो सेटलमेंट्स है, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में, इनकी इकोनॉमिक है कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी उनके बारे में, उनकी सोसाइटी कि कैसे वो सोसाइटी में रहते थे, उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द क्लॉथेज पीपल वॉर। इसके अलावा हिस्ट्री की स्टडी करने से एंशियंट टाइम में ह्यूमन बींग किस टाइप के कपड़े पहनते थे, है ना, किस टाइप के क्लॉथेज वो यूज़ करते थे। देयर फूड हैबिट्स, कि उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, क्या खाते थे वो, कि मीट खाते थे या फिर कोई अदर उनका सोर्स था उनका। एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कि एग्रीकल्चर या एनिमल रेयरिंग, उनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन था उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हिस्ट्री की स्टडी करने से। द स्टडी ऑफ पास्ट आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिलीफ एंड फेथ ऑफ द पीपल इन पास्ट। और इसी हिस्ट्री की स्टडी करने से जो भी पास्ट में जो भी हमारे इवेंट्स हुए, जो भी बिलीफ है, जो भी फेथ है, उनके बारे में हम इनको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हंटर गैदरर, हंटर गैदरर मतलब वन हु आइदर हंटेड एनिमल और गैदर फूड, की ऐसा पर्सन जो एनिमल्स की हंटिंग करता है और फूड गैदर करता है। क्योंकि एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग का जो मेन फूड था वो था मीट, की एनिमल्स को मारना और उनका मीट को फूड के रूप में यूज करना। द अर्ली ह्यूमन बिगेन कल्टिवेटिंग लैंड एंड देन स्लोली मूव टूवर्ड ए मॉडर्न लाइफ स्टाइल, कि जो ह्यूमन बीइंग एंशियंट टाइम में एक फूड गैदरर था,
कि एनिमल्स की हंटिंग करता था और फूड गैदर करता था। वहाँ से धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंजेस किया और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया और अपनी एक परमानेंट लाइफ सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया और एट परसेंट जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो जीना सर्वाइव कर दिया। ये सारे चेंजेज हुए, कैसे हुए? ये सारे चेंजेज हम हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री की जब स्टडी करते हैं एंशिएंट टाइम की, तो हम उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये चीज़। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अलाउ us to understand how and why such changes have taken place over a long period of time। कि ये हिस्ट्री है हमें समझने में, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि ये जो भी चेंजेज हुए, जो भी टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इससे बारी इन्फॉर्मेशन हम हिस्ट्री से मिलती है। इट दस टेल्स अस हाउ पीपल ग्रेजुअली मेड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन विच लेड टू देयर डेवलपमेंट। कि हिस्ट्री की स्टडी करने से हमें ये बताती है, हिस्ट्री हमें ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवरीज की, जैसे फायर की डिस्कवरी, कैसे नए नए इन्वेंशन किए, कि व्हील का इन्वेंट किया और बाद धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप की और उन इन्वेंशन से हमारा कैसे डेवलपमेंट होता है। ये सारी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड मोल्ड आवर फ्यूचर टू। कि हिस्ट्री हमारी जो प्रेजेंट है उसको हेल्प अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है, प्लस हमारे जो फ्यूचर है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करती है। आवर पास्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम और पीरियड टू मेक इट ईजियर टू स्टडी। कि हमारी जो हिस्ट्री, हमारा जो पास्ट है उसको प्रॉपर रूप से हमें बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम और पीरियड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवीजन, इनमें सबसे मोस्ट जो कॉमन डिवीजन है इज इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। कि इनमें 3 कैटेगरी में, 3 डिवीजन में इनको डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। नाउ नंबर फर्स्ट, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। कि प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड हो गया जहाँ पे हमारे पास उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कोई हमारे पास लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस की उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। वी रिलाई एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी टू नो अबाउट द लाइव एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल लिविंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? आर्कियोलॉजी या हिस्टोरियन, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्सेज है उनकी स्टडी करने से हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर, एक्जिवेट एंड स्टडी द रिमेन्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड सिविलाइजेशन। कि आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, नई नई साइट से, आर्कियोलॉजिक साइट से उनको एक्सप्लोर करता है, उनकी खोज करता है, एग्जिबिट करता है एंड जो भी रिमेन्स है, जो भी पास्ट रिमेन्स है उनके ऊपर स्टडी करता है और उसी स्टडी से हमें उनकी जो प्री हिस्ट्री है जो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स a person और एन एक्सपर्ट इन आर्कियोलॉजी। कि ऐसा पर्सन जो आर्कियोलॉजी में एक्सपर्ट हो। और आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड। कि आर्कियोलॉजी क्या होता है कि जो भी हमारी पास्ट की स्टडी है वो किस बेस पे हो, जो भी हमें पास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी थिंग्स मिली हुई है, उन बेस पे जो स्टडी है वो क्या होती है, आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स कि जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करता है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियन मीन्स ए पर्सन हु स्टडी अबाउट द हिस्ट्री। की हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री की जो स्टडी करता है वो है हिस्टोरियन। नंबर सेकंड, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच वी फाइंड सम रिटर्न रिकॉर्ड्स। कि प्रोटो हिस्ट्री क्या हो गया कि ऐसा पीरियड जिसमें हमें रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है। कि प्री हिस्ट्री देयर वर नो रिटर्न रिकॉर्ड, कि वहाँ से कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। बट प्रोटो हिस्ट्री की रिटर्न रिकॉर्ड है, बट दे आर फ्यू टू येट टू बी डिसाइफर। कि रिटर्न रिकॉर्ड तो है बट उनको अभी तक डिसाइफर मीन्स
उनका अभी तक प्रॉपर रूप से उनके ऊपर स्टडी नहीं की गई है, उनको अभी तक रीडिंग नहीं की गई है, उनका अभी तक कोई मीनिंग नहीं निकाला गया है, उनका भी कि रिटन रिकॉर्ड तो है बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिस्टोरियंस के लिए क्या है, मिस्ट्री बनी हुई है। उन्हें कि अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। रिटन रिकॉर्ड तो अवेलेबल है बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल द हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल्स अंडर दिस पीरियड, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है वो इसी कैटेगरी में आती है। और वी विल डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। We have not been able to decipher the script of this period yet, कि अभी तक इस पीरियड की जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेजेस है, उनको अभी तक डिसाइफर, उनका अभी तक मीनिंग नहीं पता लगा है। नंबर थर्ड, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच वी हैव बीन एबल टू डिसाइफर एंड द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स, की हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड जिसके रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है एंड उनको हम डिसाइफर, उनका मतलब उनको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट से उनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। मैनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स। अब उनमें से मैन जो रिकॉर्ड्स है वो कहाँ मिले हैं? ऑन रॉक्स, क्लेज एंड बार्क ऑफ द बर्च। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड। और उनकी ऑन क्ले, रॉक्स, बार्क ऑफ बर्च, इन सोर्सेज की स्टडी करके उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होती है। डियर स्टूडेंट, you know that the history is also divided into three categories: ancient history, medieval history and modern history. And dear student, you will study about ancient history in this book, कि इस बुक से हम सिर्फ ancient history के बारे में ही स्टडी करेंगे। medieval history we will discuss in next class and modern history we will discuss in class 8th. Now, sources of history. हिस्ट्री इज स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स, कि हिस्ट्री की जो स्टडी है वो किस पे बेस है? रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो भी पास्ट में इवेंट्स हुई, जो भी पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स जो हमें अवेलेबल है हमारे पास, उनकी स्टडी करके हमें पास्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दीज रिकॉर्ड्स आर नॉन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। The scholar who study the past using various sources are called historian, कि जो भी हमारे पास वेरियस सोर्सेज है लाइक आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज, कि उन सोर्सेज को यूज करके जो पास्ट की स्टडी करता है वो हिस्टोरियन। दे एक्सप्लोर क्लूज एंड मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट, कि जो हिस्टोरियन है वो जो भी हमारे पास्ट के क्लूज है, जो भी मटेरियल है जो पास्ट के ह्यूमन बीइंग के द्वारा यहाँ पे छोड़े गए, उनकी स्टडी करता है, उनको एक्सप्लोर करता है। द सोर्सेज ऑफ ए पीरियड कैन इंक्लूड, कि अब इन सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है? फॉसिल रिमेन्स, बोन्स, रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट, मॉन्यूमेंट्स, यूटेंसिल एंड पॉटरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, लिटरेचर एंड रिटन रिकॉर्ड्स, पेंटिंग, inscriptions, edicts and coins. All these are the sources of history. And you can see these image, right? These are the coins of ancient times. These are tools of ancient times. These are artifacts. This is the monument. And this is painting. These are the main sources of history that we will discuss in this chapter one by one. Broadly we can divide the sources of history into two groups, कि mainly हम हिस्ट्री के सोर्सेज है उनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एंड नंबर सेकंड लिटरेरी। नाउ नंबर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड, कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है? फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड सो ऑन। ऑल दीज
sources are included in archaeological sources. The scholar who explore these sources of the past are called archaeologist. कि archaeologist means कि द स्कॉलर और अ पर्सन हु एक्सप्लोर दी सोर्सेज, कि जिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में उनको एक्सप्लोर करता है, उनकी स्टडी करता है, वो पर्सन आर्कियोलॉजिस्ट. नंबर फर्स्ट, नाउ फॉसिल रिमेन्स. फॉसिल आर रिमेन ऑफ प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द पास्ट प्रिजर्व इन रॉक्स. कि फॉसिल्स क्या हो गए कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी, कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बॉडी की जो रिमेन्स है, कि जो रॉक्स में अभी भी पास्ट एंशिएंट टाइम की ह्यूमन बीइंग है या प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके कुछ ना कुछ रिमेन्स है, उनकी कुछ बोन्स है या उनके कुछ एविडेंस है जो रॉक्स में अभी भी अवेलेबल है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको एक्सप्लोर करता है और उनकी पर स्टडी करता है. दीज हैव बीन ब्यूरिड फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर, कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर से यहाँ पे इसमें दबे हुए इन रॉक्स में. द इम्प्रिंट ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स सच एज बोन और स्कल हैव ए परमानेंट मार्क ऑन द रॉक्स. कि जो भी हार्ड बॉडी पार्ट्स है लाइक बोन्स और स्कल, उनसे इन रॉक्स के ऊपर क्या हो गए, परमानेंट मार्क्स हो गए इनके ऊपर. फॉसिल आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये फॉसिल हमारे लिए मेन सोर्स है किसके बारे में, जो भी हमारे एंशिएंट टाइम के जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बीइंग है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके बारे में स्टडी करने में है. दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, कि जैसे एग्जाम्पल हो गया डायनासोर, की डायनासोर एट प्रेजेंट क्या हो गई, एक्सटिंक्ट स्पेसीज. एक्सटिंक्ट स्पेसीज मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली क्या हो, एक्सटिंक्ट स्पेसीज मतलब कि ए स्पेसीज दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, लगभग सारी क्या हो गई यहाँ से खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है. नंबर सेकंड, मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट आर एंशियंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज स्तूपास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम, पैलेसेज और फोर्ट. कि मॉन्यूमेंट्स क्या हो गए, एंशियंट बिल्डिंग्स, जो एंशियंट टाइम की बिल्डिंग्स है वो सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स. लाइक स्तूपास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम, पैलेसेज एंड फोर्ट्स. They throw light on a social, religious and cultural life of the people of the period in which they were built, rebuilt and altered. कि इन मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करने से उस टाइम की सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ स्टाइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस टाइम पीरियड में ये बिल्ड की गई है या रीबिल्ड की गई है या उनको वापस चेंजेस उसमें कुछ किए गए हैं. They also give an insight into the architectural style that evolved during their period of construction. कि उस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड पे उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, उन टाइम पीरियड की आर्किटेक्चरल स्टाइल की, किस स्टाइल में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके बारे में भी इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट की बात करें. एक एग्जाम्पल सांची स्तूपा जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये क्या एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है. द स्तूपा डिजाइन एंड मटेरियल टेल्स अस दैट इट वाज ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग अशोकास टाइम. कि ये सांची स्तूपा है ओरिजिनली रूप से अशोका द ग्रेट मौर्य किंग अशोका, उसके टाइम पीरियड पे ब्रिक्स की ईंटों से बनाया गया था. बट इट वाज एक्सपेंडेड एंड रीबिल्ट विद स्टोन ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड. बट शुंग डायनेस्टी के टाइम पे इसको वापस रीबिल्ड किया गया और स्टोन में इसको वापस रीबिल्ड किया गया. एन इंस्क्रिप्शन ऑन द सदर्न गेट ऑफ द स्तूपा इन्फॉर्म अस दैट द गेट वाज एडेड बाय किंग सातकर्णी ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी. और इसके जो सदर्न गेट है, साउथ की साइड में जो गेट बना हुआ है, उस गेट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये गेट किसके द्वारा एड किया हुआ, किसके द्वारा इसमें बनाया हुआ है, किंग सातकर्णी. किंग सातकर्णी जो सातवां डायनेस्टी का एक रूलर था. द नॉर्थन गेट एंड द पैनल आल्सो डेपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातक्स. और जो नॉर्थन गेट से वो जातक स्टोरीज बताता है. जातक मीन्स है कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी लाइफ की जो स्टोरीज है उनके बारे में ये एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट इंक्लूड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट सच एज सील, टॉय, टूल्स and implements, ornaments and pottery have been found at various archaeological sites. कि आर्टिफैक्ट्स मीन्स कि ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, कि जो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, आर्टिफैक्ट्स. लाइक सील्स,
टॉयज, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट मीन्स औजार जो भी हम, एंड पोट्री, ornaments, etc. All these are the artifacts. They tell us about the king of life, kind of life people lived and their occupation. कि उन आर्टिफैक्ट की स्टडी करने से ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टाइल, उनका ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. द आर्टिफैक्ट आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द सोशल सेटअप ऑफ दैट टाइम. और उस टाइम के जो सोशल सेटअप है, सोशल जो स्टाइल है, उनकी सोसाइटी है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन आर द रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, पिलर, क्ले और कॉपर टैबलेट्स, केव्स एंड वॉल ऑफ द टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स. इट मीन्स इंस्क्रिप्शन क्या हो गया कि रिटन रिकॉर्ड, एनग्रेव्ड, एनग्रेव मतलब खुदा हुआ, कि हम किसी चीज़ को लिख के दीवार के ऊपर कुछ बनाते हैं, वो कि ऑन स्टोन, की स्टोन के ऊपर कुछ लिखा हुआ, या पिलर या क्ले या कॉपर टैबलेट्स, या कोई भी वॉल है, चाहे वो टेम्पल्स की वॉल हो या मॉस्क्यू मतलब मस्जिद. दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड. कि सबसे मोस्ट रिलायबल मतलब सबसे फेथफुली, सबसे बिलीवेबल सोर्सेज है हमारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में. दे प्रोवाइड अस नेम ऑफ किंग. अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि अबाउट द नेम ऑफ किंग्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल द अशोका इंस्क्रिप्शन एंड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑल्सो नॉन एज प्रयाग प्रशस्ति. जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसका अनोदर नेम है प्रयाग प्रशस्ति. गिव अस एन इंसाइट ऑफ द रेन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता. कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसे समुद्रगुप्ता के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और अशोका इंस्क्रिप्शन से द मौर्य एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर का किंग है अशोका, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. डिड यू नो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य किंग अशोका आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया. कि इंडिया में जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है वो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस है. नाउ कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन एज निमिस्मेटिक. कि जो कॉइन्स की स्टडी है वो किस नाम से जानी जाती है? निमिस्मेटिक. सिंस दे वर मेड ऑफ मेटल दे सर्वाइव्ड. Since they were made of metal, they survived for many years. They were issued by king and merchant. कि कॉइन से वो किंग्स के द्वारा या मर्चेंट के द्वारा इश्यू किए हुए थे. मोस्ट कॉइन्स आर स्टैम्प्ड विद डेट एंड images. Therefore they also provide valuable personal information about the rulers and the people who issued them. इस कारण कि जो भी इश्यू की हुई वो डेट एंड उनकी जो इश्यू करने वाले जो भी किंग है, जो रूलर है, उनकी इमेज इनके ऊपर स्टाम्प की हुई थी, जिनसे उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता's coin टेल अस दैट वी हैव ए गुड, ही वॉज ए गुड वीणा प्लेयर. कि एक समुद्रगुप्ता का जो कॉइन्स है उसके ऊपर समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. उससे हमें ये पता चलता है कि वो एक क्या थे? गुड वीणा प्लेयर. डियर स्टूडेंट, आई थिंक you understand about these things. So number first, now I am revising some archaeological sources like fossil remains. It means remains of plants, animal or human body part from the past preserved in rocks. कि जो भी ह्यूमन प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमन बॉडी है, उनके जो पास्ट के जो रिमेन्स है वो क्या है? फॉसिल रिमेन्स है. मॉन्यूमेंट्स मीन्स एंशियंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर लाइक स्तूपास, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम, पैलेसेज और फोर्ट. कि जो भी एंशियंट टाइम की जो बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? मॉन्यूमेंट्स है. फिर है आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट इट मीन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स में क्या हो गए? ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट सच एज सील, टॉयज, टूल्स, इम्प्लीमेंट, ऑर्नामेंट्स एंड पोट्री. की ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बनाए गए जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब क्या है? आर्टिफैक्ट्स है. एंड इंस्क्रिप्शन मीन रिटन रिकॉर्ड ऑन वॉल, स्टोन, पिलर, क्ले और कॉपर टैबलेट्स एटसेट्रा. इंस्क्रिप्शन क्या है? रिटन रिकॉर्ड है, बट ऑन वॉल, पिलर, क्ले एंड कॉपर टैबलेट, इनके ऊपर जो लिखा हुआ जो रिटन रिकॉर्ड है वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस. एंड कॉइन्स. कॉइन्स की स्टडी क्या कहलाती है? निमिस्मेटिक. और कॉइन से हमें साथ साथ में कॉइन की स्टडी करने से हमें
वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक कंडीशन है उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक इफ़ एनी रूलर इशू एनी गोल्ड कोइन, की कोई भी रूलर है अगर गोल्ड कोइन इशू करता है, इट मीन्स वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन वो क्या है, बहुत वेल्थी है। एंड इफ रूलर इशू सिल्वर कोइन, अगर कोई भी रूलर सिल्वर कोइन इशू करता है इसका मतलब वहाँ की जो वेल्थ कंडीशन वो क्या है, एवरेज। एंड एनी रूलर इशू द ब्रॉन्ज कोइन, अगर ब्रॉन्ज कोइन इशू करता है इसका मतलब वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो क्या है, बहुत लो। नाउ नेक्स्ट लिटरेरी सोर्सेज that we will discuss in next part of the video. Thank you.